आने वाले हैं, तो कंप्लीट सारा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये आप लोगों को ओवरव्यू दिखा दूं। आज थोड़ा हमने डिफरेंट किया है। आप लोगों के साथ अक्सर मैं वीडियोस जो शेयर करता हूं वो कहीं पर बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता हूं, बट आज मैंने आप लोगों के साथ ये मनाजिर शेयर किए। आप लोग देख सकते हैं इस व्लॉग के अंदर कितना हरा भरा सा मौसम है, और इसको थोड़ा सा आप लोग एंजॉय करें। साथ में मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ कि प्रेम लीला की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या नया ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब लाडली को पता चल चुका है कि सरदारनी क्यों गुस्सा थी। वो कहती कि मुझसे आप लोगों ने और आपकी दादी ने, इस पद्मावती देवी ने 20 बरस तक मुझसे मेरी औलाद को दूर रखा है, तो मैं कैसे इसे माफ़ कर सकती हूँ। यानी वो इस गुस्से पर तुल आई है कि वो इसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगी। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि अब प्रेम ये बातें सुन लेता है, क्योंकि झगड़ा जो चल रहा है वो जाहिर सी बात है प्रेम भी आ जाता है और बीच में, और देखते हैं कि लाडली का इस चीज़ में कोई कसूर नहीं है, और लाडली मतलब इसके साथ ही लड़ी जा रही है और हम लाडली को सुना रहे हैं। तो नेक्स्ट आने वाली सीरियल के अंदर आप लोग देखेंगे कि प्रेम और लाडली खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देखें कि ये होता है चौक, जहाँ से पानी इस तरफ भी जाएगा, पानी उस तरफ भी जाएगा, और इधर की खेतें भी यहाँ पर पकना शुरू हो जाएंगी। ये गंदम की खेत है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखाऊँ तो आप लोग देखें कि गंदम की खेत है, और साथ में आप लोगों को आम वगैरह के पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिनेरियो होता है हमारे गांव के अंदर। और आगे चल के मैं आप लोगों को कुछ मज़ीद चीज़ें भी दिखाता हूं। और यहाँ पर आप लोग देखें कि वो वाली जो हम मतलब आप लोगों को खेत नज़र आ रही है वो है टमाटर की फसल, और साथ में कुछ और फसलें भी उसके साथ मिक्स हैं। यानी पूरा गाँव का माहौल है, और गाँव की लाइफ कैसी होती है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में हम जिस पे रोज़ ड्रामाज पे वर्क करते हैं उसका भी ओवरव्यू आप लोगों को देते चलता हूँ। तो फाइनली जैसे आप लोग देखेंगे कि लाडली और प्रेम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो फेक लीला भी आ जाएगी, क्योंकि प्रेम को पहले गुस्सा था लाडली के ऊपर, और वो अपनी लाडली के ऊपर गुस्सा करते हुए अब वो उसी से माफ़ियाँ मांग रहा है। तो फेक लीला को शौक तो लगना ही था, और वो कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम इसकी बातों में आ चुके हो प्रेम। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी लाडली कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुमने लाख कोशिशें कर ली बट हम दोनों की हेल्दी के रस्म को तुम नहीं रोक पाई। तो यही कुछ था तुम्हारे और प्रेम के बीच, अब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम को तो फाइनली पता चल चुका है कि वाकई में लाडली जो है वो सही रास्ते पे है, हमारे साथ धोखा नहीं कर रही। जस्ट एक और चीज़ इंटरेस्टिंग आ गई है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फाइनली यहाँ पर आप लोग देखें, ये होता है ट्यूबवेल। ये आप लोग देख सकें तो यहाँ पर सोलर की प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये कंप्लीट जो खेती बाड़ी यहाँ पर होती है ना, वो इस सोलर से मतलब चलाई जाती है। और ये एक ज़मींदार का है। आगे जो मैं आप लोगों को ट्यूबवेल दिखाऊंगा वो डीज़ल पे चलता है, डीज़ल इंजन वाला है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी प्लेट्स लगी हुई है। मज़ीद जो होता है वो इसके अंदर मतलब वो सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो ये चीज़ आप लोग देखें कि यहाँ पर मतलब इसको चलाने वाला सिस्टम जो ऑपरेट करने वाला जिससे पावर आती है, और वो यहाँ पर ये पंखे को चलाती है, और साथ में यहाँ से पानी आता है। तो ये हो जाएगा हमारा सोलर प्लांट, जिससे यहाँ की खेती बाड़ी को संभाला जाता है। दूर दराज बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे सामने। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दरख्त किस चीज़ के हैं, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, ये दरख्त के नीचे जो है वो बागात हैं। ये भी दरख्त लगे हुए हैं, और इसके अंदर आम का पूरा बाग है, यानी कंप्लीट बागात है। और सामने जो चल रही है ट्यूबवेल, वहाँ से कुछ मज़दूर और ख़वातीनें काम कर रही हैं। और ये यहाँ पर अक़लियत किस्म के लोग होते हैं जो मज़दूरी वगैरह करते हैं, यानी हिंदू, क्योंकि आपको पता है कि अभी रोज़े चल रहे हैं, तो इस लिहाज से मुसलमान लोग इतना काम नहीं करते, बट अक़लियत के लोग यानी हिंदुज़म के लोग जो होते हैं वो मज़दूरी वगैरह करते हैं। और वो यहाँ पर थोड़े से गरीब कश पाए जाते हैं। और वो फसल कौन सी है, वो है सब्ज़ी जो कि काट रहे हैं अभी सामने, अरबी की सब्ज़ी है, और पानी चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
और मैं कहीं से काम पे जा गया था, बट वो काम भी नहीं हुआ, तो मैं वापस लौट के आ रहा हूँ। मैं गया था घास काटने के लिए, साथ में आप लोगों के लिए व्लॉग भी रेडी कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं फिर से प्रेम लीला के ट्विस्ट के अंदर। अब दादी जी को गुस्सा है लाडली के ऊपर, बट लाडली कहती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रेम भी पहले दादी की बातों में आ चुका था। बट अब प्रेम कहता है कि ऐसा नहीं है दादी, आप लाडली के ऊपर खामखा गुस्सा कर रही हैं, क्योंकि लाडली इस औरत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, दादी को किसी पर विश्वास नहीं है। और साथ में आप लोग ये भी देखेंगे कि अब प्रेम जो है वो अपनी लाडली पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि पुलिस वाला उदय भैया भी बताता है कि मुझे इसने ही मंगवाया था, तभी मैं आया था, वरना मैं ऐसे कैसे आता, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। तो यहाँ पर ये सीन बनेगा कि दादी को विश्वास दिला ही देगा फाइनली उदय, बट दादी की जो सच्चाई है वो भी सामने आ चुकी है, यानी दादी वो औरत है जिसने इसे सताया है, और अब हक बनता है इसका जो कि गुस्सा करे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मैं पहुँच चुका हूँ एक सब्ज़ी के फसल में, और ये फसल कौन सा है, अरबी की सब्ज़ी है। यहाँ पर इसके अंदर पानी चल रहा है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पानी जा रहा है, मतलब हर जगह पर फसलें तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर भी ये जो इसको वाटर कहते हैं, यानी वाटर, ये नाली लगी हुई होती है जहाँ से पानी जा रहा होता है। और ये काफ़ी सीन और अच्छी मतलब जंगलात से आप लोगों को फील होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर ये पेड़ पौधे दरख्त तो लाजमन होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि पानी जो कि अच्छे से चल रहा है, और ये गंदम तैयार हो रहा है। और वहीं पर ही आप लोग देखेंगे कि कुछ घास, कुछ खास किस्म के घास भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। ये जो घास आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये 12 मंथ चलता है, ये नहीं सालों साल, 3 साल 4 साल, बट इसका ना ही कोई बीज होता है। और ये नहीं इसे आप काट कर दूसरी जगह पर छोड़ सकते हैं, जैसे हम किसी पौधे वगैरह का सोचते हैं कि कलम हो जाए, तो ये वही वाला सीन है कि ये एक किस्म का पौधा है जिसका कलम होता है। और बट यहाँ पर आप लोग मेरे पीछे गंदम देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी है, और ये बट बिल्कुल रेडी होने वाली है। अब आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने ख़ास बताई। यहाँ पर आप लोग देखें कि पानी आ रहा है इसके अंदर, और ये तकरीबन पक चुकी है। ये नहीं है जो आप लोगों को पीछे नज़र आ रही है गंदम। अब कम से कम मैं कहूँ तो 10 दिन लगेंगे, 10वें दिन ये इसकी कटाई हो चुकी होगी, और 10-12 दिन के बाद इसका अनाज घर पर पहुंच जाएगा। ये नहीं कटा के फिर इसकी थ्रेशर लगनी होती है, फिर जो भी प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाला था, तो उसकी मज़ीद अपडेट से शेयर करूँ वो ये थी कि प्रेम और जैसी लाडली एक दूसरे के साथ करीब आ जाएंगी, क्योंकि लाडली और प्रेम की शादी कंटिन्यू करवाई जाएगी। दादी भी अपने किए पर पछताएगी, और रुद्राक्षी जो कि औरत है उसने जो कुछ भी किया है वो कहती कि मैं राइट हूँ, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था और मैंने आज तक उसी वजह से मैंने जंग लड़ी है। तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम को लाडली बताती है कि वो दूध की धुली हुई नहीं है, आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है, तो इस लिहाज से हमने उसकी बातों को इनकार कर दिया है। और सिंपल यहाँ पर ये आप लोगों को फसलें नज़र आ रही है, पीछे भी जो फसल हैं घास वगैरह हैं वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं बीच में डल चुका हूँ, यानी मैं क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि माशाल्लाह से इसकी जो हाइट है वो बहुत ही अच्छी हाइट। थोड़ा सा मैं नीचे कैमरा करूँ तो यहाँ पर मुझे पहुँच रहा है, यानी मेरी पूरी बॉडी इसके अंदर ही है। तो कैमरा के लिहाज से मैं ऊपर नज़र आ रहा हूँ। अब एरिया के हिसाब से और जो पहले उगती है वो पक जाती है, और जो बाद में लगाई गई है वो पीछे आप लोगों को ग्रीन हो रही है, ये मतलब गोल्ड नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो है ये बाद में उगाई गई है, ये पहले उगाई गई है। और साथ में आप लोग देखें कि यहाँ पर कितने फसल हैं। इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये घास है, जो कि ख़ास किस्म का घास होता है, वो हो गया। सेकंड, इसके अंदर एक ही खेत के अंदर गंदम है,
तीसरा गन्ना है। गन्ने का पेड़ ये सा होता है बचपन में, और जब बड़ा होगा तो उसके अंदर लाठी बन जाती है और वो खाते हैं, मीठा होता है। तो देखें यहाँ पर से लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। एक ही ज़मीन में 3-3 फसल लगाते हैं और तीनों तैयार हो जाते हैं। जैसे मतलब उन लोगों ने 3 फसलें उगाई, अब वो उस चीज़ का उतना प्रॉफिट भी लेंगे भाई। तो ज़मींदार जो होता है उसको इस चीज़ में ज़्यादा पैसा मिलता है, और किसान जो होता है उसको ज़्यादा नहीं मिलता, 4% मिलता है। तो मतलब 100 में से 4 नहीं मिलता, 16 में से 4 मिलता है। यानी पाकिस्तानी ये पुराने लोग जो मतलब कैसे कि 16 पैसों के 4 हिस्से, फिर चौथा हिस्सा जो होता है वो किसान को ही बचता है, और 3 हिस्से ज़मींदार रखता है जिसकी अपनी खेती होती है, या फिर मकादा होता है। मकादा ये कहते हैं कि आपने कोई चीज़ रेंट पे ली हो। बट यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को छोटा घास सिखाया था वो देखें कितना बड़ा है, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी घास है। यहाँ पर लोग जो है वो अक्सर सर सब्ज़ी से फ़ायदा उठाते हैं, यानी खेती बाड़ी करके और साथ में माल वगैरह भैंस भेड़ बकरियों को पाल के उसी से वो फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर से अब हम अपने व्लॉग को इख्तिताम करते हैं, क्योंकि आज के इस व्लॉग में उम्मीद है आप लोग इंटरटेन हुए होंगे। आपके भाई ने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मतलब दिखा दी फसल के लिहाज से, और मतलब हमने ड्रामे का रिव्यू भी किया। यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।